हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली की एक और नई क्लास में। ये टैली की क्लास 18 है। इस टैली क्लास में हम सीखेंगे सेल्स एंट्री करना। जो हमने पिछली टैली क्लास में सीखी थी सेल्स एंट्री करना, उसमें हमने ये सीखा था जब कस्टमर को हम कैश में गुड्स बेचते हैं उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। उसमें जीएसटी टैक्स भी था 18%। आज की जो टैली क्लास है, इस टैली क्लास में हम सीखेंगे कि 18% जीएसटी टैक्स के साथ कस्टमर को अगर हम गुड्स उधार पर बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स होते हैं उसे हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको टैली से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस टैली क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम अपना टैली ईआरपी 9 ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। तो इसकी शॉर्टकट की वी है। उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर करते हैं तो हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की विंडो में। जब भी हम टैली में अकाउंटिंग वाउचर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप नोट करेंगे जो फर्स्ट विंडो हमें देखने को मिलती है पेमेंट वाउचर की देखने को मिलती है। अगर हमें सेल्स वाउचर में जाना है तो यहाँ पर हमें एक शॉर्टकट की मिलती है F8। जैसे हम कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करते हैं या फिर यहाँ से अगर हम माउस से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा सेल्स वाउचर का विंडो ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आप नोट करेंगे हमें फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है रेफरेंस नंबर। यहाँ पर हम सेल्स की एंट्री एक डेटा को देखकर टाइप करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा रेडी किया है। यहाँ पर आप नोट करेंगे एमएस वर्ड में एक डेटा जैसे डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस और जीएसटी नंबर। और नोट करेंगे यहाँ पर आइटम्स हमें देखने को मिल जाएंगे एचएसएन कोड, जीएसटी रेट 18% है, क्वांटिटी है यहाँ पर 10 पीसीस, 5 पीसीस, 8 पीसीस, रेट यहाँ पर इनके ये है और अमाउंट ये है और यहाँ पर टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पर हमें इसी डेटा की टैली में सेल्स एंट्री करनी है। यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, यहाँ पर कस्टमर नेम में यहाँ पर कस्टमर का नेम है और यहाँ पर कैश नहीं है। अगर यहाँ पर कैश नहीं है तो हमने यहाँ पर कस्टमर को उधार में गुड्स बेचा है। और एक चीज और नोट करेंगे, कस्टमर एड्रेस में कस्टमर का जो एड्रेस है वो दूसरे स्टेट का है तो यहाँ पर जो टैक्स लगेगा आईजीएसटी लगेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं। यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा और 18% जीएसटी टैक्स है। तो इसकी हम सेल्स एंट्री टैली में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनवॉइस नंबर देखेंगे। इनवॉइस नंबर है हमारा 1526। तो यहाँ पर हम टैली में जाकर टाइप कर देंगे 1526 और एंटर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। जब भी हम यहाँ पर इनवॉइस नंबर टाइप करते हैं उससे पहले हमें टैली में डेट चेंज करने की जरूरत होती है। अगर आप एजुकेशनल टैली में प्रैक्टिस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डेट चेंज नहीं कर सकते, मतलब कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगर आप लाइसेंस मोड में टैली में काम कर रहे हैं तो आपको उसी डेट की यहाँ पर एंट्री करनी होगी सेल्स की। तो यहाँ पर आपको डेट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। उसकी जो शॉर्टकट की है F2 है। जब भी आप यहाँ पर F2 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, यहाँ पर आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेट चेंज करूंगा 01/4/2025 और एंटर कर दूंगा। जैसे एंटर करूंगा यहाँ पर आप नोट करेंगे 1 अप्रैल 2025 की डेट आ जाएगी। उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का नेम टाइप करेंगे, मतलब अपने कस्टमर का नेम टाइप करना है हमें। यहाँ पर उसका लेजर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आप नोट करेंगे जो भी हमने कस्टमर को यहाँ पर सेल्स कर रखा है वो हमने यहाँ पर उधार में कर रखा है और यहाँ पर हम कैश नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा में जाएंगे और कस्टमर का नेम देखेंगे। तो नेम है हमारा कमलेश। तो यहाँ पर हम कमलेश का टैली में जाकर लेजर बनाने वाले हैं। तो उसकी शॉर्टकट की है अल्ट सी। जैसे ये प्रेस करेंगे अल्ट और सी, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देंगे कमलेश। कमलेश टाइप करेंगे और कमलेश टाइप करने के बाद कमलेश अकाउंट हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर अलाइज नेम हमें लिखने की जरूरत है नहीं, तो एंटर बटन हम प्रेस करेंगे। अंडर में हम यहाँ पर उसका सही अंडर ग्रुप टाइप कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा कस्टमर है, हमने उसे यहाँ पर गुड्स बेचा है। तो यहाँ पर ये सन्ड्री डेटर्स हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सन्ड्री डेटर्स। हमें यहाँ पर टाइप करना है। जैसे हम सन्ड्री डेटर्स टाइप करेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप में सन्ड्री डेटर हमें देखने को मिल जाएगा। एंटर बटन प्रेस करेंगे। मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल हम यहाँ पर नो रखेंगे, एंटर करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड हम नो रखेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पर हम आएंगे मेलिंग डिटेल्स में और यहाँ पर नेम कमलेश अकाउंट आ जाएगा, एंटर करेंगे। एड्रेस हम इसका फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने डेटा में
और कस्टमर का जो एड्रेस है सिविल रोड उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर पिन कोड नंबर है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सिविल रोड उत्तर प्रदेश टाइप करके एंटर करेंगे और यहाँ पर हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी कंट्री रहेगी इंडिया ही रहेगी, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे स्टेट है तो हमने कौन से स्टेट में यहाँ पर गुड्स सप्लाई किया है, मतलब कौन से स्टेट में कस्टमर को बेचा है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे उत्तर प्रदेश है, तो हमें यही यहाँ पर टाइप करना है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे जब भी आप यहाँ पर स्टेट में आएंगे और यहाँ पर 2-3 लेटर टाइप करेंगे स्टेट के, जैसे मैंने यहाँ पर यूटीटी टाइप किया और नोट करेंगे यहाँ पर यूटीटी से सिमिलर हमें 2 स्टेट देखने को मिल जाएंगे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हम एरो की के हेल्प से उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। उसके बाद नोट करेंगे हम आएंगे पिन कोड नंबर में। तो यहाँ पर हमारा जो पिन कोड नंबर है डेटा में जाकर 263438 है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 263438 और यहाँ पर कर देंगे हम एंटर। एंटर करने के बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल हम नो रखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे पैन आईडी नंबर में और यहाँ पर हम इसे स्किप कर देंगे, इसे भरने की हमें जरूरत नहीं है तो स्किप करना पड़ेगा, एंटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप हम रेगुलर लेंगे क्योंकि हम कस्टमर को यहाँ पर उधार में गुड्स बेच रहे हैं और उसका जीएसटी नंबर की हमें यहाँ पर जरूरत होगी। तो यहाँ पर हम उसका जीएसटी नंबर टाइप कर देंगे, अपने डेटा में जाएंगे और जो इसका जीएसटी नंबर है यहाँ पर से हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने का तरीका यह है, पहले डेटा को सिलेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से कॉपी और टैली में जाएंगे और कंट्रोल अल्ट और वी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। जैसे ये शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल अल्ट और वी, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा, एंटर करेंगे। जैसे एंटर करते हैं यहाँ पर आपको एक नोट देखने को मिल जाएगा, वेरीफाई द पार्टी डिटेल या जीएसटी नंबर यहाँ पर आ जाएगा। हमें एंटर करना है क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए जीएसटी नंबर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो ही रखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो इसकी इंफॉर्मेशन आएगी डिस्पैच डिटेल्स करके, हमें इसे स्किप कर देना है। एंटर बटन हमें प्रेस करना है और यहाँ से हमें इसे स्किप करके आगे आ जाना है, ठीक है। ऑर्डर डिटेल को भी हमें भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम बायर्स डिटेल में और हमें सेम वही डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी जो यहाँ पर हमने भरी थी और यहाँ पर से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। हम आएंगे यहाँ पर सेल्स लेजर में। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिए, जो हमारा टैक्स है 18% है, तो हमें यहाँ पर सेल्स लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, सेल्स अकाउंट का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। सेल्स अकाउंट 18% को हम सिलेक्ट कर लेंगे, एरो की हेल्प से एंटर बटन प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। नेम ऑफ आइटम में आएंगे और यहाँ पर से हम स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्पेस बटन हमें प्रेस करना है, स्टॉक आइटम की लिस्ट हमें देखने को मिल जाएगी और हम जाएंगे अपने डेटा में। यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा स्टॉक आइटम है ओप्पो A11 जो हमने यहाँ पर सेल्स कर रखा है और जीएसटी रेट है इसका 18%। 10 पीसेस हमने सेल कर रखी है 8,999 में। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपने टैली में और यहाँ पर ओप्पो A11 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर से हम एरो की हेल्प से ओप्पो A11 में आएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर से हम इसकी क्वांटिटी फिल कर लेंगे। तो हम जाएंगे अपने डेटा में, 10 पीसेस हैं, 8,999 है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 10 पीसेस, ठीक है, 10 टाइप कर देंगे और यहाँ पर से 8,999 ये टाइप करके एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप नोट कीजिए इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा 10 पीसेस का, पर पीसेस का 8,999 है। उसके बाद हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर सेकंड स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद यहाँ पर जो सेकंड स्टॉक आइटम है सैमसंग गैलेक्सी S24, तो यहाँ पर हम जाएंगे टैली में और टैली में जाने के बाद यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे सैमसंग गैलेक्सी S24। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद क्वांटिटी फिल कर देंगे और यहाँ पर रेट फिल करेंगे। तो डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद इसकी क्वांटिटी है 5 पीसेस और रेट है 94,999। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 5 और टैब बटन प्रेस करेंगे और आएंगे रेट पे 94,999 और कर देंगे एंटर। जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। पर पीसीस का जो रेट है 94,999 है, तो 5 पीसीस का टोटल अमाउंट इतना आ जाएगा। उसके बाद हमें करना है एंटर। एंटर करने के बाद हम तीसरा स्टॉक आइटम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ पर सेल्स कर रखा है। तो हम जाएंगे अपने डेटा में और तीसरा जो स्टॉक आइटम है Vivo T4 5G है। तो यहाँ पर हम जाएंगे टैली में और स्पेस बटन प्रेस करेंगे
और लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आएंगे और यहाँ पर से इसे सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये स्टॉक आइटम सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर से हमें इसकी क्वांटिटी फिल करनी है। तो हम जाएंगे अपनी डेटा में, 8 पीसेस हमने यहाँ पर सेल कर रखी है और इसका जो रेट है 9499 है। तो यहाँ पर हम जाएंगे टैली में और यहाँ पर 8 टाइप कर देंगे क्वांटिटी में और जो इसका रेट है 9499 है। एंटर बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे हम आएंगे टोटल अमाउंट में। तो पर पीसेस का जो रेट है 9499 है और 8 पीसेस का रेट इतना आ जाएगा 75,992 है और एंटर बटन प्रेस करेंगे। और एक बार हमें और एंटर बटन प्रेस करना है। जो हमारा यहाँ पर टोटल अमाउंट है 3 क्वांटिटी का, उसके नीचे जब हमारा कर्सर आ जाता है तो यहाँ पर हमें टैक्स लगाने की जरूरत होती है। यहाँ पर जो हमारा टैक्स लगेगा वो लगेगा IGST। अगर हम IGST के बदले CGST लगा देते हैं, यहाँ पर जैसे मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर से मैं CGST को सिलेक्ट कर देता हूँ और एंटर बटन प्रेस करूंगा। जैसे मैंने CGST लगा दिया तो यहाँ पर आप नोट कीजिए इसका टैक्स कैलकुलेट होकर इसका अमाउंट नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पर IGST ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर से डिलीट बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसे डिलीट कर देंगे। बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे, एक बार एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे और यहाँ से IGST को सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर से हम IGST में जाएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे एंटर बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर IGST लग जाएगा और जो IGST है 18% है वो यहाँ पर एक कैलकुलेट होके आ जाएगा इतना अमाउंट। एंटर बटन हमें प्रेस करना है और एक बार और एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम आ जाएंगे प्रोवाइड GST ई-वे-बिल डिटेल्स में। यहाँ पर हमें इसे नो करना है, तो नो में जाएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और जैसे एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप नोट कीजिए इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा तीनों स्टॉक आइटम का और साथ में IGST भी ऐड होकर इसका अमाउंट आ जाएगा और कितने पीसेस हमने यहाँ पर सेल कर रखी है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 23 पीसेस है। एंटर बटन प्रेस करेंगे। अगर हमें इस एंट्री से रिलेटेड नरेशन टाइप करना है तो यहाँ पर हम नरेशन भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, एंटर बटन प्रेस करूंगा, ठीक है, और एक बार और एंटर बटन प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। अगर हम इसी एंट्री को देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक बटन हम प्रेस करेंगे, पेजअप। पेजअप बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप नोट कीजिए यहाँ पर हमें सेल्स एंट्री देखने को मिल जाएगी जो अभी हमने एंट्री की थी। तो यहाँ पर हमारा पार्टी का नेम देखने को मिल जाएंगे जिसे हमने सेल्स का रखा है और यहाँ पर सेल्स अकाउंट और यहाँ पर से हमें टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगा जो भी हमने अभी यहाँ पर सेल्स कर रखी है। IGST टैक्स हमें देखने को मिल जाएगा जिसका अमाउंट इतना है कैलकुलेट होकर और टोटल अमाउंट हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हमें यही एंट्री रिपोर्ट्स में जाकर देखनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्किप बटन प्रेस करेंगे और एक बार स्किप बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से स्किप बटन प्रेस करेंगे। हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पर से हम डिस्प्ले में आएंगे, एरो की हेल्प से भी हम डिस्प्ले में आ सकते हैं। उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें आना है अकाउंटिंग बुक में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरो की हेल्प से या ए बटन प्रेस कर देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर से सेल्स रजिस्टर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरो की हेल्प से हम सेल्स रजिस्टर में आएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने जो मंथ वाइज एंट्री कर रखी है तो यहाँ पर हम अभी एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं। अगर आप लाइसेंस मोड में काम कर रहे हैं टैली में तो यहाँ पर आप मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे अप्रैल में, ठीक है, मंथ में, और एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर से हम आएंगे कमलेश अकाउंट में, ठीक है, और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप नोट कीजिए सेल्स की एंट्री की थी वो एंट्री हमें देखने को मिल जाएगी और स्किप बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। अगर हमने जो कैश में यहाँ पर सेल्स कर रखी है वो भी हमें देखने को मिल जाएगी, एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने ये पिछली वीडियो में कैश में एंट्री कर रखी है सेल्स की, तो ये एंट्री भी हमें देखने को मिल जाएगी। स्किप बटन प्रेस करेंगे और फिर से स्किप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। कुछ इस टाइप से हम टैली में सेल्स की एंट्री करते हैं। अगर हम कस्टमर को उधार में गुड्स बेचते हैं और दूसरे स्टेट में बेचते हैं तो कुछ इस टाइप से टैली में उसकी एंट्री करते हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।